गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि इसकी क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 जो हमारा एक्सरसाइज 10.2 का सवाल है कि इसका सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बिंदु O को मिलाती हुई यानी केंद्र को मिलाती हुई बिंदु T से एक रेखा खींचते हैं। तब ये रेखा क्या होती है, यहाँ पर दो बराबर कोणों में बांटती है। किसको? कोण पी टी क्यू को, यानी जो हमने रेखा खींची है मिलाती हुई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेखा। कौन सी रेखा? टी ओ, कोण पी टी क्यू का अर्धक है। अब अर्धक भी है, और देखिए गाइस, जब ये रेखा खींचते हैं तो हम ये जीवा पर क्या है, ये लंब भी है। तो आप ये जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई रेखाएं वो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो ये एक तरीके से हमारा क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए गाइस, एक समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा बना है, पी टी क्यू। तो इसमें जब शीर्ष से हम कोई कोणार्धक या फिर शीर्ष लंब खींचते हैं तो वो आधार को या सम्मुख भुजा को कितने बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए, जैसे हमने टी को और ओ को मिलाया तो ये कहाँ काटता है जीवा, पी क्यू को आर पर। तो ये पी क्यू रेखा दो भागों में बढ़ जाती है, पी आर में और आर क्यू में। जो हमने लिखा है ये बराबर में, यानी ये बराबर हो जाती हैं। 4 इधर हो जाएगी, 4 इधर, क्योंकि ये पी क्यू हमारी कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए गाइस, यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज बनते हैं। कैसे समरूप त्रिभुज बनते हैं? समरूप। देखिए, एक तो देखो नाम लिखते हैं हम त्रिभुजों के, समरूप। अब ये समरूप कैसे होते हैं ये हम ये आपको अभी बताएंगे। समरूप त्रिभुज पी टी ओ और पी पीटीओ नहीं, पी टी आर, यहां पर आर लेंगे, सही। और एक त्रिभुज बनता है पी, ये लिखे हैं हमने, अलग निकाल लिए हैं, पी आर ओ, त्रिभुज पी आर ओ। देखिए गाइस, अब ये समरूप क्यों है, देखो इन त्रिभुजों को हमने निकाल कर यहाँ रख लिया है। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक पी आर और ये आर से ओ तक ये। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, समकोण, यानी 90 अंश का कोण है। इधर भी 90 अंश का कोण है और इधर भी 90 अंश का कोण है। तो ये एक एंगल, इसके करस्पॉन्डिंग एक तो एंगल की प्रॉपर्टी बराबर हो गई। अब आप देखिए गाइस, पी आर और पी आर, यानी ये वाली जो पी आर थी, इसके सम्मुख कोण x और इसके इधर भी सम्मुख कोण x, तो ये भी दूसरी हमारा एंगल संगत कोण बराबर हो गया। अब गाइस, आप जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुजों में, ये दोनों त्रिभुज में क्या है, ये 90 डिग्री है, ये x डिग्री, ऐसे इसमें 90 डिग्री और x डिग्री। तो बाकी जो तीसरा कोण बचेगा, ये मान लो इसे y मान लो, तो ये भी कितना बचेगा, y। क्योंकि आप जानते हैं, जैसा आप सपोज दैट के 90 और ये कितना हमारा 30, तो 90 और 30 कितने हो गए, 120। तो ये कितना बचा हमारा y, 60। इसी प्रकार इसमें कि 90 और x को हम कितना मानेंगे, 30, क्योंकि इसमें 30 माना हमने। तो 90 और 30 120, 180 में से 120 घटाएंगे तो ये भी कितना बचेगा, 60। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर तीनों कोण संगत कोण है, तो वहां पर तीनों संगत कोण जब बराबर होते हैं तो वहां पर क्या होती है, समरूपता। तो समरूपता के लिए आप जानते हैं प्रॉपर्टी होती है कि उनकी संगत भुजाएं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। तो गाइस, जैसे हमने ये चित्र में से ये ऐसे ही निकाल लिया है बाहर, जैसे चित्र में दिया गया है।
लेकिन इसे बाद वाले को ऐसे रहने देंगे त्रिभुज PRO को, और इसे पलट कर थोड़ा तिरछा कर लेंगे, यानी जो हमें 4 सेंटीमीटर दिए इसे आधार बना लेंगे, क्योंकि ये ऊंचाई इसकी ज़्यादा होगी। ये हमें ज्ञात नहीं करनी, ये हमें TP ज्ञात करनी है। तो TP हमारी क्या है यहाँ पर कर्ण, और आधार क्या है हमारा 4, इसमें आधार क्या है 3, और इसका लंब क्या है 4। इसका लंब हमें ज्ञात नहीं है क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से रेखा खींची थी। अब गाइस इसमें देखिए ये समकोण त्रिभुज PRO में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि कर्ण का वर्ग यानी PO का वर्ग बराबर PO का वर्ग और आधार का वर्ग यानी RO का वर्ग और प्लस PR का वर्ग। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो OR बराबर हमारा कितना आएगा, ये आप कर लेंगे सॉल्व खुद, √9, और 9 का मान कितना होता है हमारा 3। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, यानी इसमें जो OR आई है वो कितनी आई है हमारी 3। देखिए गाइस अब संगत भुजाएं लेते हैं, जैसे क्योंकि इसमें एंगल समरूपता पाई गई है। ठीक है गाइस, समरूपता के लिए अब क्या करते हैं कि संगत भुजाएं, अब देखिए हमें कौन सी निकालनी है TP यानी कर्ण, इसका कर्ण लेंगे अपॉन इसका कर्ण, तो TP के साथ कौन सा लेंगे PO। गाइस देखिए ये वाला, तो TP अपॉन PO इक्वल टू, क्योंकि अनुपात कैसा होगा बराबर, इसका आधार क्या है RP और इसका आधार क्या है RO। अब गाइस देखो हमें 3 वैल्यू दे रखी, चौथी खुद ही निकल आएगी। कैसे कि TP अपॉन PO हमारा कितना 5 इक्वल टू RP कितना है बताइए गाइस 4, और RO कितना है हमारा सेकंड त्रिभुज में 3। अब यहाँ पे ये क्या है अपॉन में यानी डिवाइड में, दूसरी तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में, 4/3 इंटू 5। ठीक है गाइस, अब इस 5 की गुणा किससे करेंगे 4 से, ना कि 13 से। 13 से क्यों नहीं, क्योंकि एक परिमेय संख्या ये भी परिमेय संख्या है, इसका अपॉन में 1 होता है, तो ऊपर की ऊपर गुणा यानी न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर के डेनोमिनेटर से। तो हमारी TP कितनी निकल कर आएगी गाइस 20/3 क्या सेंटीमीटर आंसर। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए गाइस हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, इसलिए आप कोशिश करें कि सब्सक्राइबर बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। लो ये करवाई थी हमसे।